सेक्रेटरी साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये छोटे छोटे जलसों के लिए यहाँ के मोहल्ले बहुत सेफ होते हैं। हाँ, किसी को शरपसंदी का चांस मिल ही नहीं सकता, इसलिए कि लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ना मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से कह दीजिए कि आवाम के बीच खड़े होकर डरने वाले लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। आप मिनिस्टर साहब से बात करके देखें, फिर मुझे जवाब दें। अगर नहीं मानते तो ठीक है, मैं जलसा कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। थैंक यू। पता नहीं कौन लोग हैं ये। कौन? यही जो वोट लेने के लिए लोगों के पैरों में बैठते हैं और फिर कुर्सी पर बैठते ही उनको अपनी सिक्योरिटी की फिक्र होने लगती है। तुम मियां जी की तरफ गई थी, क्या कहा उन्होंने? मैं परी पैकर से मिलने गई थी। क्यों? पूछने गई थी कि उसे तूबा की सिक्योरिटी की इतनी फिक्र क्यों है। ये मैंने तुमसे कहा कि जाकर परी पैकर से वजाहतें मांगो। मैं चाहती थी कि गलतफहमी दूर हो जाए। ये तुम क्यों चाहती थी? आप दोनों की शादी होने वाली है। कल आधी रात को आप मियाँ जी के पास गई थी, ये कहने कि मैं परी पैकर से शादी करूंगी, और किसी लड़की का इस तरह जाकर अपनी शादी के लिए हाँ कहना मामूली बात नहीं है। मुझे डर था कहीं गुस्से में आप इनकार ना कर दें और मियाँ जी समझे आपका दिमाग ठीक नहीं है। क्या लगता है तुम्हें मेरा दिमाग ठीक नहीं है? ये कब कहा मैंने? तो फिर मेरी इजाजत के बगैर परी पैकर से क्यों मिली हो तुम? क्योंकि मैं जानती थी आप नहीं मिलेंगी उससे, और ये बात मैं आपको समझा नहीं सकती कि मोहब्बत में अगर मोहब्बत करने वाले से शिकायत हो जाए तो जाकर मिलते हैं उससे, बात करते हैं, पूछते हैं कि तुम तूबा सलीम के दरवाजे पर क्या करने गए थे। पूछती है मेरी चूती। फिर क्या करेंगी आप जब मियाँ जी निकाह की तारीख तय करने के लिए आ जाएंगे? सुना है अगले इतवार की तारीख रखने के लिए कहा है उसने। इतवार से पहले मेरी शर्त मान ले, फिर कहूंगी कि अगली इतवार मंजूर है मुझे। फिर एक शर्त? शर्त क्या है? उससे कहो कि तूबा के सर पर हाथ रखकर कसम खाए और कहे कि वो उसे अपनी बहन समझता है। हेलो, मैं ज़की अहमद बोल रहा हूँ। जी, लुबना हमीद बोल रही हूँ। मेरे पीए ने आपसे पता नहीं क्या कह दिया, डांटा मैंने उसको और सख्ती से कहा है कि लुबना हमीद जब भी मुझे बुलाएंगी मैं जाऊंगा। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। गुड नाइट। जी, गुड नाइट। अब सांप क्यों सूंघ गया? जाकर बात करो उससे। अब वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। साफ क्यों नहीं कहती हो कौसर कि परी पैकर कभी भी तूबा को अपनी बहन नहीं कहेगा? क्यों कहेगा? मतलब वो आपके सामने मान ले कि वो गुनाहगार है आपका? वो आपका गुनाहगार नहीं है लुबना हमीद साहिबा, और उसे अब इस बात की भी परवाह नहीं है कि आप इस बार भी उसे शादी के लिए इनकार कर देंगी।
आज किसकी शादी है? ओए बद खबरें पूछे कोचवानों की हेमा मालिनी, यहाँ पे शादी नहीं है, जलसा है। किसका जलसा है? लो जी घूम गया, अब लाटू पे बैठ गया। अरे चुप कर साजन, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं शाम को। ओ केड़ा मिनिस्टर केड़ा साडे तो लुक्या आया है? ये लुक गया था जब रेट पड़ी थी। तो सानू भी तो कुछ लाओ मियाँ जी। और साजन इसको टक लगा। ओए इधर आ। क्या नाम है तेरा? इसका नाम है जी कतरीना और जेदा चुई। अरे बस अरे पुत्री, दुआ करें हमारी बच्ची का जलसा कामयाब हो जाए। तुम लोगों की तो दुआ भी बहुत सुनता है अल्लाह मियां। अल्लाह कामयाब करेगा। या शाबाश। ओए चलो उठो ले आओ सर, जल्दी से मिठाई। चलो चलो यार, शाबाश। रख दो। आप तो बता दें मियाँ जी, इतनी सारी मिठाई किसके लिए? बताऊंगा रात को, जलसे के बाद। मतलब खाएंगे भी रात को जलसे के बाद? कोई शक? कोई शक नहीं मियाँ जी, आप जिद कर लें तो शक की गुंजाइश नहीं रहती। शट अप पुत्री। और अब जाके ढोलचियों को लेकर आओ, जलसे के बाद ढोल बजेंगे। समझ गया। क्या समझ गया? ये सारी मिठाई मिनिस्टर साहब खाएंगे और मुतालबे पूरे होने पर ढोल बजाएंगे। फिट मुंह तेरी समझ का। ओए सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आजा पुत्री, आजा। शाम को जलसा है मियाँ जी, और वो अकेली सारे काम कर रही है। फिक्र नाट पुत्री, बस 1 घंटे का टाइम दो, फिर जिन ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे और खचा खच भर देंगे उसका जलसा। साजिद पुत्री, तू जाके परी पैगर को बुला कर ला। और पुत्री तू सारे काम परी पैगर को समझा दे कि उसने क्या क्या करना है। वो चुटकी बजाएगा और जलसा तैयार हो जाएगा। परी पैगर को ना बुलाए मियाँ जी, मामले ठीक नहीं है। रुक पुत्री, तखलिया। बैठ पुत्री। अब बता, मामले क्यों ठीक नहीं है? उसने एक नई शर्त रख दी है मियाँ जी। रख दी है तो शर्त पूरी कर देंगे। नहीं मियाँ जी, वो शर्त पूरी नहीं हो सकती। जरा बता ना, क्या शर्त रखी है उसने? वो कहती है परी पैकर तूबा के सर पर हाथ रखे और कसम खा कर कहे कि वो उसे अपनी बहन समझता है। दिमाग तो ठीक है उसका। इस बात का परी पैकर से जिक्र भी ना करना, नहीं तो चाकू पिस्तौल वापस मांग लेगा और जलसे पे गोली चला देगा। आप कुछ करो मियाँ जी, डांटो जाकर उसे, समझाओ कि ये वक्त इनकार करने का नहीं है। इनकार कर दिया उसने? इनकार तो परी पैकर ने भी कर दिया है। वो सफाइयां देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है लुबना में जाए तो शादी से इनकार कर दे। मतलब उसे भी कोई परवाह नहीं है। कहाँ है वो लुबना हमीद? नीचे चौक में पुलिस वालों के साथ सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब,
2 बंदे मुझे इस गली में चाहिए। अच्छा, आप बताएं किस तरह करेंगे? आप चले इधर, आप चले इधर, आप इधर चले। अच्छा, ये फूड का इंतजाम बहुत अच्छा किया है और फोर्स आ रही है। हाँ, और फोर्स आपको इधर भी मंगवानी आएगी, इधर उधर भी। खड़े हो। कल उस कमीने का फोन आया था। किस कमीने का? वही कमीना आतिफ, और कौन? उसे खबर थी कि तुम कल यूनिवर्सिटी गई हो, तो अब तुम्हें डर नहीं लगता उससे? नहीं, मैंने देखा है वो पक्का मुसलमान हो गया, अपने किए भी शर्मिंदा है। तुम पागलों सी बातें कर रही हो। इरादे क्या है तुम्हारे? मेरे इरादों से क्या होता है? बस मुझे लगा कि अब हमें इससे नहीं डरना चाहिए। आखिर वो हमारा रिश्तेदार है, खाला का बेटा है, और फिर गैरों पे भरोसा करने से अच्छा नहीं कि उसे माफ कर दिया जाए। माफ करेंगे तो क्या करेंगे? अभी तो बस यही सोचा है कि माफ कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समीना। मैं मलीहा, हम लुबना हमीद की पार्टी में हैं। मैं तूबा, लुबना हमीद की पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, इसके लिए पार्टी में होना जरूरी नहीं है। किसके लिए? आज जलसा है आपके मोहल्ले में, मिस्टर साहब भी आएंगे। आसपास के मोहल्ले से बहुत सी खवातीन भी आएंगी। लुबना जी का फोकस असल में औरतों के मसाइल पर होता है, इसलिए आप जरूर आइएगा। लुबना हमीद तो खुद एक मसला है, वो औरतों के लिए क्या करेगी? एनीवे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। असलावी जारे, क्या हाल है तेरा? शनिलियाश दादे, दादू जी आए। ओए ओए ओए, तुझसे कह रहा हूं, सुना है? गुंडागर्दी छोड़ दी है तूने? ओए अगर छोड़ दी है तो आंखें नीचे ही रख। ले भाई, पहला मर्द देखा है जो एक कुड़ी के कहने पे मर्द नहीं रहा। ओए अगर मर्द नहीं रहा ना तो चूड़ियां पहन ले, छनका के दिखा उसे और नच उसके सामने जाके। और नचने से याद आया, कम शम कारोबार तो मुक गया तेरा, मुलाजमत करनी है मेरी। ओए लुक डाउन, दादू साहब को घूर के देखना मना है। ओए सुना है, बहुत बड़ा जलसा कर रही है, नजर रख उस पर। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत करते करते फिर सियासत कर जाए तेरे साथ। जल्दी जल्दी करो यार। अच्छा कामी, वो देखो तुम्हारे जैसा है ना, कैसे काम कर रहा है। वो लुबना जी, इसको काम पे मैंने ही लगाया है। हाँ, ये लुबना जी काम पे लगा सकता है, खुद लग नहीं सकता। हड्डों पैरों में पानी पड़ गया इसके। अरे साजन, क्या हो गया भाई? ये हेयर ड्रेसिंग के लिए नहीं है, इसको वहां लगाना है, उधर लगाओ। ओ जी, दूल्हों को तंग नहीं करते। चुप कर। ओ मियां जी आ गए। ओ, इस कुर्सी की गद्दी कोई हो नरम नहीं हो सकती? हाँ, नरम गद्दी लेके आओ ताकि ये चाय में भिगो कर खाए।
अब जरा बैठकर जरूरी बातचीत करें। मियाँ जी आपको पता है कि आज सारा दिन मैं कितना बिजी हूँ। पता है पुत्री, मियाँ जी की बात भी जरूरी है, तेरे इस जलसे से भी जरूरी। अच्छा ठीक है, काम शुरू हो जाए तो फिर हम बैठकर बात करते हैं मियाँ जी। काम तो समझो शुरू हो चुका। चलो पुत्री, 2 घंटे में माहौल बन जाना चाहिए। फिक्र ना करें मियाँ जी। अब तुम्हारे घर चल के बैठ के चाय पीते हैं। हमारे पहुंचने से पहले 2 कप चाय बना। चल शाबाश, चले। हाँ अब 1 मिनट मियाँ जी। काभी हटो, काम सही से करवा लो। तो क्या हुआ है तुझे, साथ क्यों चढ़ा हुआ है? मियाँ जी परी पैकर ने ना दादू तू समझ हो गया? हाँ चल ठीक है, मैं तुझे फिर फोन करता हूँ। सुना भाई जेते। और वो सब टेम्परेरी था यार। और क्या टेम्परेरी था? और वो परी पैकर का शरीफ बनना, चाकू पिस्तौल वापस करना, और सब टेम्परेरी यार। क्या हुआ? और परी पैकर ने दादू टैक्सी वाले के दंद तोड़ दिए। गुड मतलब ये कि परी पैकर की छुट्टी। तूने वो सुना है ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना काट का। नहीं समझा। और तू ना समझ, बस देख कल परसों क्या होता है। मसलन क्या होगा? मसलन तूबा का मुझे अचानक फोन आएगा और वो कहेगी हेलो 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 एक बार और कौन है हेलो हेलो। तुम्हारा इस तरह अचानक फोन आया, मैं तो खुशी से मरा जा रहा हूँ। अब मुसलमान हुए हो तो मर जाओगे। कहाँ हो तुम? तुम्हारे कदमों में। सचमुच तुम्हें माफी मिल जाए तो कदमों में बैठे रहोगे? आजमा के तो देख लो। तो फिर ठीक है, आजमा कर देखूंगी। कब? आज। कैसे? मोहल्ले के चौक में जलसा हो रहा है आज। हाँ। नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ पढ़कर फूंक दो उस पर। एक आदमी न रहे जलसे में, और जो रह जाए वो भुगते हैं। और लुबना हमीद तमाशा देखती रह जाए। समझा। देखो नमाज का वक्त तो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज कज़ा करके पढ़ लूंगा। ओ मियाँ जी, आप क्यों खड़े हो गए मिनिस्टर साहब? तशरीफ रखें, ये बच्चे सारे काम करते हैं। बैठे, तशरीफ रखें। मैं करता हूँ मियाँ जी। लड़की को कहते हो आराम से बैठे हो, खुद टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। काम करो। मियाँ जी आप बैठे, मैं कर। और यार साजन ध्यान कर, इनका मोहल्ले की इज्जत का सवाल है यार, हद हो गई है। इसको खोल, इधर से भी खोल इसको। माई बाप, जाने मन जाने जिगर, परी पैकर।
खैर तो है माई बाप, ना मुस्कुराहट, ना थपकी, ना कलाम, ना दुआ। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक किस बात की मियाँ जी? दादू के दादू तोड़ दी है तुमने। जा ऊपर, वो सामने वाली अलमारी के नीचे वाले खाने में तेरा चाकू और पिस्तौल पड़ा है, उठा ले। ना मियाँ जी। ना बनी पैकर, अब इसमें तेरा फायदा है ना मेरा। अमानत ले अपनी और मौज कर। पूछे तो सही मियाँ जी, हुआ क्या है? अच्छा चल पूछ लेता हूँ। दंद टूटे हैं उसके? टूटे हैं। तुमने तोड़े हैं? मैंने तोड़े। तो फिर इसमें तकरार क्या है पुत्री? एक तरफ दंद टूटे हैं, एक तरफ मान टूटा है। दंद टूटने का इलाज हो जाता है, मान टूटने का इलाज नहीं होता। टूट गया सो टूट गया। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। पता है क्यों मारा है मैंने उसे? मैंने पूछा तुमसे? यही तो प्रॉब्लम है, कोई पूछता नहीं मुझसे, खबर सुनकर यकीन कर लेता है। मैं बहुत बिजी हूं इस वक्त। फजूल बातें सुन सकती हूँ ना कर सकती हूँ। और फिर ये कोई पहली बार नहीं है कि तुमने किसी को मारा है। 15 साल से यही सुनती आ रही हूं। सिर्फ यही नहीं सुना कि तुमने अपने अंदर के खुंडे को मार दिया है। तीन बजने वाले हैं कौसर, वक्त नहीं हमारे पास। और तुम लोग जी नहीं मानता तो काम छोड़कर चले जाओ ना यहां से। फोन पे किससे बात हो रही थी? किसी से नहीं। तुम्हारे कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी। कब? अभी? कुछ देर पहले? आईने में अपनी शक्ल देखी होगी और सोचा होगा अपने आप पे हंस दूं। कौन था? अब कौन होगा? झूठ बोल रही हो ना? सेल फोन वापस लेना चाहती हूँ। शट अप। शाम को परी पैकर के मोहल्ले में जलसा है, लुबना मीट की पार्टी का। मिनिस्टर साहब आएंगे, लोगों की मांगे पूरी करेंगे, लुबना मीट की हो जाएगी वाह वाह। वाह वाह नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे नहीं होनी चाहिए? वो जब जलसा ही नहीं होगा तो कैसे होगी वाह वाह? और मिनिस्टर साहब आएंगे ना, साथ सिक्योरिटी बड़ी होगी। और कितनी सिक्योरिटी होगी? वो 10-15 पुलिस वाले बस। करना क्या है? बम चलाने। तूने बम? और सच्ची मुच्ची? और सच्ची मुच्ची बंदे मर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे हम। और जो बम तूने चलाना है उसमें बंदे नहीं मरते, वो बम जैसी चीज, और छुरली पटाखे। आजकल लोग इतने डरे हुए हैं, और गड्डी का टायर पाटे ना तो समझते हैं खुद का हमला हो गया है। और बम मतलब नकली? ओ हाँ, नकली पर आवाज असली।
मिनट से पहले सारे चैनल्स पर खबर चलनी चाहिए। अंदरून शहर में 4 बम धमाकों की आवाज सुनी गई। जलसा तितर बितर। 2 घंटे के बाद एक और खबर चलेगी। बम धमाके नकली थे। इतनी देर तक हमारा काम हो जाएगा। 4 बम मैं चलाऊंगा। पहला तो चलाएगा, बाकी तेरे साथी। पकड़े गए तो लानत है तुझ पर। अगर जलसा तितर बितर ना हुआ ना तो सैद मिठे के चौक पे ले जाके फांसी दे दूंगा। असली बम चलाऊंगा। चल निकल निकल। थोड़ी देर पहले तो बड़ा कड़ के गए थे। वो जी परी पैकर ने कहा है कि ड्यूटी पे रहो। उसने कह दिया लबैक। और एक बात सब कान खोल के सुन लो, महल्ले में मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। मिनिस्टर साहब आएंगे महल्ले में तो सारे काम सीधे हो जाएंगे, गलियां पक्की हो जाएंगी, गटर के ढक्कन पक्के हो जाएंगे और बत्ती जाना बंद। और एक बात और ध्यान से सुन लो, मिनिस्टर साहब आएंगे तो तालियां भी बजानी है, ढोल वाले भी आ रहे हैं, धमाले भी डालनी है। कमाल है लुबना पुत्री, मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, तुमने मुझे इतला ही नहीं दी। ओ मियाँ जी वो गंद उठा रहा था। अच्छा अच्छा, गंद का मिनिस्टर है। मैं जरा मुद्दे से पता करूं उसकी बोतलें ठंडी हैं कि नहीं। और मुद्दे ओ ले आ भाई, ले आ, बिस्मिल्लाह। सारों को चाय मिलनी चाहिए हैं, ये हमारे शेर जवानों को जरूर पिलानी है चाय। हाँ, जान तली पे रख के हमारी हिफाजत करते हैं। आइए मियाँ जी बैठिए आप। बिस्मिल्लाह। मियाँ जी जरा एक बार सही से देखिए ना, इंतजाम में कोई कसर तो नहीं रह गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बस अल्लाह ताला बरकत डाल दे इंशाल्लाह। वैसे मैंने भी साफ जवाब दे दिया उसे। किसे मियाँ जी? परी पैकर को। मुझे कहता है मेरी बात सुने मियाँ जी। मैंने कहा क्या सुनूं? तुमने दादू के दांत नहीं तोड़े, लुबना हमीद का मान तोड़ दिया है। और मान एक दफा टूट गया तो फिर टूट गया। मियाँ जी ये कुर्सियाँ काफी हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ बहुत काफी हैं, बाकी लोग खड़े हो जाएंगे पुत्री। जलसे में वैसे भी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग बुरे लगते हैं। लगता है दादू ने कोई बात कर दी होगी ऐसी, वरना कॉल दे के फिरने वाला तो नहीं है वो। अब देखो ना, वो नहीं है तो सारा जलसा फीका फीका सा लग रहा है। आप शाम को देखना मियाँ जी। नहीं, ये बात नहीं है कि कोई कसर बाकी रह गई है। हो सकता है 500,000 लोग आ जाएं, पर उस कल्ले का ना होना भी तो बेरौनकी है। पता चले शाम को किसी के घर बैठ के चाय पी आया, हालांकि शाम को चाय नहीं पीता वो। वैसे मैंने कह दिया चाकू पिस्तौल वापस ले अपना, और जो जी में आता है कर। ना मुझे कोई परवाह है, ना ही मुझे कोई परवाह है। वो तो है। ये क्या मामला है? क्या मियाँ जी? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। मारो मारो, उठ
अपने कमरे में चल के पढ़, ऊपर छोड़ दे। ऊपर हमें शोर की आवाजें आती है, पढ़ नहीं सकती इसलिए। तो यहाँ भी तो नहीं पढ़ सकती, छोड़ इसको, चल ऊपर। क्यों? वो आए हैं, वो नूरानी शेख और उसका बेटा। क्यों? नहीं पता अभी मुझे। तू उठ, यहाँ से उठ, मैं कह रही हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी कर। हाय हाय, जल्दी जूता पहन, जल्दी चल। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमान साहब, बिस्मिल्लाह। जी जी, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। आ जाओ बेटा। मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करके आता। मेहरबानी, वैसे तकल्लुफ ही है। खुश हो? बिल्किस जी, मेहमान आए, जल्दी से चाय बनाओ। वो क्यों आए हैं यहाँ? चुप, आहिस्ता बोलो। वो मारूख के निकाह की खबर सुनकर आए। उन्हें बिठाया है, आराम से समझा दूंगा, समझ जाएंगे। चाय बनाओ। वो क्यों आए हैं अम्मा? मुझे तेरे अब्बा जी की नीयत ठीक नहीं लगती। अब्बा जी की नीयत ठीक नहीं है तो फिर निकाह की तारीख क्यों दी थी? अल्लाह जाने क्यों दी थी। मुझे तो वहम हो रहा है, बैठक की कुंडी भी अंदर से लगा ली है। मेरा दिल बहुत डर रहा है। तू जरा जाके बाहर देख, वो नजर आता है? देखती रहे, नजर आए तो मुझे बताना। अब्बा जी ने नीयत बदल ली है तो वो क्या करेगा अम्मा? तू क्या करेगी? मैंने तो करके दिखा दिया है अम्मा। तो अब मैं करके दिखाऊंगी। समझी नहीं अम्मा, मैं ये बात नहीं समझी कि आप क्या करोगी। अगले इतवार तेरा निकाह हस्बे जुबान सरमत के साथ। सुन तो सही अम्मा। जाके सुन तो सही कि बातचीत क्या हो रही है। दरवाजे पे कान लगा के सुनो। तो डरना ना, डर मेरा बच्चा। अम्मा, मैं डर गई। तो मेरा बच्चा। हद हो गई तेरे वाली। क्या करे तो सीधी कर दे कुर्सी। ओ शर्मा तो वाह, क्या हाल है? एक मिनट आ जाओ। लगा दे शाबाश। लड़ियां भी लगा है, लड़ियां लगा जल्दी से। अरे ऊपर करके बांध, नीचे कुर्सी रख लेना। चल शाबाश। जी मियाँ जी। कहो इधर बैठ। बात कोई इतनी परेशानी वाली नहीं है, लेकिन है बात परेशानी की। नूरानी शेख और उसका बेटा इस वक्त फरमान शेख के घर में है। क्यों आए हैं पता नहीं, इरादा क्या है नहीं मालूम, लेकिन अगर
बिस्मिल्लाह करो पुत्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,